नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवैया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, सदर तहसील कार्बी सभागार में अति ओलावृष्टि से पीड़ित 80 किसानों को सांसद आर.के. सिंह पटेल व भाजपा जिला अध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी के द्वारा उप जिलाधिकारी सौरभ यादव, तहसीलदार वाचस्पति सिंह व नायब तहसीलदार मंगल यादव, हिमांशु द्विवेदी की मौजूदगी में डमी चेक वितरण किए गए। बताया गया कि सोमवार तक सभी किसानों के खाते में अहेतुक धनराशि पहुंच जाएगी। सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ओलावृष्टि को 3 दिन के अंदर संज्ञान लेते हुए पीड़ित किसानों के बैंक खाते में धनराशि भेजने का पूरे प्रदेश में कार्य शुरू कर दिया गया है। 2014 की पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किसानों के दैवीय आपदा का मापदंड 50% नुकसान पर सहायता देने का प्रावधान था। 2014 के बाद किसानों की नौजवान गरीब मातृशक्ति की डबल इंजन सरकार ने किसानों की मौजूदा स्थिति एवं उपस्थिति को देखते हुए दैवीय आपदा के मानक को घटाकर 33% कर देने के कारण हर किसान को लाभ मिलेगा। उन्होंने राजस्व विभाग के लेखपालों व अधिकारियों से कहा है कि अधिकाधिक किसानों को लाभ दिलाने का काम करें। सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देना चाहती है, बस आपकी रिपोर्ट जरूरी है। उप जिलाधिकारी सौरभ यादव ने बताया कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित तहसील क्षेत्र के गांव में सर्वे का काम चल रहा है। शनिवार को सांसद आर.के. सिंह पटेल की मौजूदगी में लगभग 80 किसानों के बैंक खातों में भेजा रहा है और लेखपालों व राजस्व निरीक्षक के माध्यम से किए गए सर्वे की रिपोर्ट आने पर प्रत्येक पीड़ित किसान के खाते में बिना किसी भेदभाव के धनराशि भेजी जाएगी। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर, राजीव तिवारी, राजकुमार त्रिपाठी, प्रेमचंद सिंह, शिवाकांत पांडे तथा रजिस्ट्रार कानूगो सुधीर कुमार सिंह, पुरुषोत्तम दास शुक्ला, श्री श्याम, राजस्व निरीक्षक लव सिंह, लेखपाल भास्कर शुक्ला, रसिन महेंद्र सिंह पटेल, सदर कार्बी अशोक कुमार, राजेश वर्मा, अतुल मिश्रा, आलोक मिश्रा, कंप्यूटर सहायक शारदा प्रसाद, विद्या देवी व पीड़ित किसान भी मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सांसद जी, आज क्या कार्यक्रम थे? देखिए, आज अतिवृष्टि और ओला पीड़ित किसानों को आज यहाँ पर तहसील करबी में हमारे मुख्यालय पे जो उनकी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा करा करके हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं और उन्हीं को आज इनको खातों में पैसा पहुँच रहा है और चेक, सांकेतिक चेक इनको दे करके आज इनको चेक देने का काम, रसिन के साथियों का ज़्यादा नुकसान हुआ है और भी जो किसानों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे हो रहा है। सर्वे करा करके सभी किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भारत माता की जय। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सब चले गए। मेरा आपसे आग्रह है, इस कार्यक्रम में अतिवृष्टि ओला पीड़ित किसानों के बीच में हम आए हैं। मेरा निवेदन है कि जितने भी गांव हमारे क्षेत्र के ओला प्रभावित और अतिवृष्टि से प्रभावित है उनका थोड़ा लेखपालों से कहकर के ठीक ठाक करने का 8 गांव हमारे खबर आई थी कि तहसील कर्मी के हमारे प्रभावित हुई। 8 गांव में से रसिन आपने 33% के ऊपर लिया है। रसिन बाकी के गांव रिपोर्ट जो दे रहे हैं उनमें 33% के नीचे दिखा रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ खड़े और उनका निर्देश हुआ है कि जहां पर कहीं क्षति 33 पर पहले 50% के ऊपर क्षति का मुआवजा दिया जाता था, उन्होंने उसको नीचे कर दिया है, 33% कर दिया है। और 33% कोई भी किसान किसी भी क्षेत्र में अगर पाला से, ओला से या अतिवृष्टि से, दैवीय आपदा का मतलब कोई ओला ही नहीं है। अगर अतिवृष्टि हो गई है, पानी से फसल उसकी नष्ट हुई है, तूफान आ गया, गिर गई है, तो वो भी दैवीय आपदा में है। तो मेरा आग्रह यह है कि आपसे, कि आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ और लेखपाल भी हमारे किसान परिवार से, तो हमें सबको मिलकर के किसान भाइयों से के साथ खड़े होना है, क्योंकि सरकार हमारी किसान के साथ है। सरकार हमारी किसान के साथ खड़ी है। अधिकारी कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि हम भी किसान है, हम भी किसान के साथ खड़े हो। शिकायतें मुझे मिली है, लेखपाल उनकी 4-4, 6-6, 10 गाँव में एक लेखपाल, 20-20 गाँव में लेखपाल नहीं थे। लेखपालों का यह होता है कि झंझट छुड़ाओ। अरे यार, हम अगर लिख दे आप 33% के ऊपर तो हमें बेखाता, गदरा और भैया दुनिया भाई का कागज पड़ी, हफ्तन हमें लागी, दिमाग खपावट पड़ी, ये है। तो मेरा निवेदन लेखपाल साथियों से हाथ जोड़ के है कि आप भी लेखपाल बने होंगे तो किसान के अन्न को खाकर के लेखपाल बने हैं।
हम अगर सांसद बने हैं, आर.के. पटेल बना है, तो किसान का अन्न पानी खाके बना है, इसलिए पहली मेरी प्राथमिकता किसान है। तो मेरा सभी लेखपाल साथियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जहां भी किसान के बेटे हैं, किसान के बीच से निकले हैं, कोई न कोई छोटा बड़ा गांव में जो भी रहा है वहां से किसान ही रहा है, बाजार में भी रहे तो किसान का ही अन्न खा के आए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान के साथ खड़े होने में, मदद करने में कहीं कोताही न करे। अगर 33% तक उसका खेत हुआ है, तीसरा है तो 33 लिखे हमें कहा बुझाइए भाई, लिख दे आओ, तब कोई बहुत आंसू पहुंचे कि सरकार खड़ी है आपके साथ, कोई मदद कीजिए किसान का। सरकार पूरी तरह से मदद देना चाहती है, बशर्ते रिपोर्ट आपकी चली जाए। मेरा निवेदन, ये मेरा निवेदन है। रसिन के साथी आए हैं, रसिन के अलावा भी अगल बगल के गांव अगर प्रभावित हुए हैं, या रसिन गांव के लोग और कहीं जोते रहे होंगे बगल वहां भी प्रभावित हुए हैं, या और कहीं ज्यादा पानी बरस गया है, फसल नष्ट हो गई है, जैसे भगवतपुर में हुड़ा है, भगवतपुर है, जैसे राजापुर तहसील में 9 गाँव का प्रभावित हुआ है। 9 गाँव को गया था, सर्वे किया गया, 9 गाँव प्रभावित है। मानिकपुर में भी इसी तरह से कुछ गाँव है। तो तहसीलदार साहब और नायब साहब, मेरा आग्रह है, इतना लेखपाल साहबानों से भी मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पैर पकड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि सरकार चाहती है कि हम किसान को मुआवजा दे दें, तो आप इस सरकार के साथ उनकी मदद करें। 33% तक लिख दें। ये मेरा आपसे कहना है। बाकी सरकार आपके साथ है, आपको कुछ कहना मुझे नहीं है। पहली बार मोदी जी और योगी जी किसानों के साथ इतनी बड़ी राहत दे रहे हैं, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आपको किसानों के निजी नलकूप के बिल माफ कर दिए गए, 1 साल पीछे से माफ कर दिए गए। कोई निजी नलकूप का किसान अगर कनेक्शन धारक है तो पिछला साल से, मतलब अप्रैल 2023 से वो जमा भी कर दिया है बिल, तो बिजली विभाग उसका बिल वापस करेगा और किसी किसान को बिल नहीं लगेगा। और 1 साल पहले क्या बकाया है, अगर तो 1 साल पहले वाला बकाया है, 2 साल 4 साल 6 साल पहले का, तो वो जल्दी से वाका ब्याज माफ कर गए और जमा करा दिया, ब्याज उसमें भी माफ हो जाएगी। पिछले वालों में भी अगर 10 साल से नहीं किसी ने जमा किया तो ब्याज माफ करके किस्तों में जमा करा लिया जाएगा। और पिछले साल से अप्रैल से 1 साल से आपका इधर का सारे लोगों का बिल माफ है, वहां के 1 रुपया किसी किसान को नहीं लगेगा। और अगला ट्यूबवेल भी कोई लगवाएगा तो बिना बिल के, बिना पैसे के सरकार उसकी सिंचाई की व्यवस्था फ्री में कर दिया है, ये हमारी सरकार का। तो इसलिए मेरा सबसे कहना है, ये सब सरकार कर रही है, सरकार किसान के साथ खड़ी है। तो इस मौके पर मैं मोदी जी को, योगी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि तत्काल इतना जल्दी कहीं मुआवजा नहीं मिला, इतना जल्दी सर्वे नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है कि हफ्ता 10 दिन में सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग भी किसान के साथ, जब आपके साथ मोदी योगी जी खड़े हैं तो आपको भी मोदी योगी जी के साथ खड़े होने की जरूरत है। आर.के. पटेल के साथ नहीं, फिर दोहरा रहा हूं, आर.के. पटेल के साथ नहीं, मोदी योगी जी के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके। और मोदी योगी जी किसान के साथ खड़े हैं। मैं भी किसान हूँ, करीब से मैंने जाके देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं माननीय मोदी जी, वो भी गरीबी देख करके आगे गए हैं। तो इसलिए वो किसान गरीब के साथ हरदम मदद करने के लिए आपके साथ खड़े। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आपके साथ खड़ा हो आप उसके साथ खड़े रहिए। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये जो क्षति हुई है, इस क्षति को भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, इसकी भरपाई पूरा करें। जो किसान बर्बाद हुआ है, जिनकी फसलें नष्ट हुई है, मैं भी किसान हूँ और फसल नष्ट होने के बाद ही मैं यहाँ आया। मैं 80 में ग्रेजुएशन किया हूँ। मैं बड़ी बात क्योंकि समय नहीं है, 80 में ग्रेजुएशन किया, 82 में मैंने खेती किया, 83 में और